हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को बौद्ध दर्शन के बारे में बताऊंगी। तो बौद्ध दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। सिद्धार्थ इनके गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय के थे और ये एक राजा थे। सिद्धार्थ जब 7 दिन के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ को विद्वानों द्वारा सभी प्रकार की शिक्षा दी गई थी। और जो सिद्धार्थ थे ये बहुत ही त्रिबुद्धि के थे। जो भी पढ़ते थे इन्हें तुरंत याद हो जाता था। वे क्षत्रिय थे और राजा के पुत्र भी थे। अतः उन्हें युद्ध के सभी कौशल सिखाए गए थे। अभ्यास हेतु उन्हें शिकार के लिए वन भी भेजा जाता था। इन्हें वन तो भेजा जाता था लेकिन ये क्या था, ये बड़े संवेदनशील थे। शिकार करने के बजाय वे सोचते कि क्या पशु पक्षियों को मारना ठीक है। पशु पक्षी तो बोल भी नहीं सकते। उनका विचार था कि जिसे मैं जीवन नहीं दे सकता उसका जीवन लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। वे बिना शिकार के ही लौट आते थे। एक बार की बात है कि ये जब गौतम सिद्धार्थ गए थे शिकार करने जंगल में, इन्होंने अपना तीर एक हिरन की तरफ साधा। लेकिन जैसे ही तीर उन्होंने साधा कि उसके हिरन की तरफ, उनकी उसकी जो हिरन था उसके पास खड़ी माँ की इनकी आंख दृष्टि इनकी तरफ गई। इन्होंने उस माँ की बड़ी बड़ी आंखों में तैरते दया याचना के भाव ने उनकी उनकी आत्मा को द्रवित कर दिया। और ये क्या हुआ, इन्होंने तीर नहीं चलाया और वहां से वापस लौट आए। बालक सिद्धार्थ बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उनके व्यवहार में अनोखापन था बिल्कुल। विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि ये एक दिन अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ करके सन्यासी हो जाएंगे। ये समाचार सुनकर इनके पिता जो थे वो बहुत दुखी हुए कि एक राजा का लड़का सन्यासी हो जाएगा तो फिर ये राजकाज कौन संभालेगा। तो इन्होंने क्या किया है कि इनकी शादी करा दी। यशोधरा नाम की एक सुंदर कन्या से इन्होंने इनका विवाह करा दिया। और इनको उस उनके महल में सारी ऐश्वर्य आराम दिया ताकि इनका मन जो है सन्यासी की तरफ ना लगे और इसी में लग जाए। लेकिन सिद्धार्थ जो थे उनका मन गृहस्थ में बिल्कुल नहीं लगता था। कुछ दिन शादी के बाद इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो अपने सारथी के साथ में जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक वृद्ध मिला जिसकी आंखें धसी थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। वह लाठी के सहारे चल रहा था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हो गया है, ये क्यों ऐसे चल रहा है। तो सारथी ने बताया कि हर व्यक्ति की ऐसी ना एक दिन हालत जरूर आती है कि आप हो मैं हूँ, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी भी ऐसी हालत होगी। तो ये सब देख करके इनको बहुत ही दुख हुआ कि मेरे साथ भी ऐसा हो गया। तो सारथी ने कहा बिल्कुल आपके साथ भी ऐसा ही होगा। फिर आगे ये थोड़ी दूर चले तो इन्होंने दूसरे एक रोगी व्यक्ति को देखा। जब रोगी व्यक्ति को देखा इन्होंने तो कहा ये वो बहुत कल्ला रहा था। तो कहा इसको क्या हो गया। तो सारथी ने कहा कि इसको बीमारी हो गई है इसलिए ये इतना परेशान अपनी लाइफ से। तो कहा क्या सभी बीमार होते हैं, इन्होंने सारथी से पूछा। तो सारथी ने कहा हाँ सभी बीमार होते हैं। हर किसी न किसी व्यक्ति को कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी तो हो ही जाती है। फिर उसके बाद थोड़ी दूर और चले तो इन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसको सभी लोग लिए जा रहे थे। तो इन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, कहाँ इस व्यक्ति को सभी लोग लिए जा रहे हैं। कुछ लोग इसके उसके पीछे कुछ लोग रो भी रहे थे, कुछ तो अपना सभी लोग जा रहे थे। तो उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति एक ना एक दिन मरता जरूर है, आप भी मरेंगे मैं भी मरूंगा। फिर उसके बाद हम सभी का यही हाल होता है। ये सब सुन के तो सिद्धार्थ जो थे वो बहुत ही दुखी हुए। कुछ थोड़ी दूर और चले तो इन्होंने देखा एक सन्यासी व्यक्ति को जिसके चेहरे पर एक अजीब ही तेज था। ना उसके चेहरे पर कोई टेंशन थी, उसके चेहरे पर मतलब कि एक बहुत ही सुकून शांति वाला बिल्कुल चेहरा था। जब इन्होंने उस व्यक्ति को देखा तो उन्होंने पूछा उस सारथी से कि ये व्यक्ति कौन है जो बैठा हुआ बिल्कुल सन्यासियों की तरह। तो उसने बताया कि ये एक सन्यासी, ये अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ करके चुप अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि तो ये सब इन्होंने देखा और अपने महल में वापस गए। ये महल में तो वापस पहुंच गए लेकिन इनके मन में वही लोग आ रहे थे, वही जो ये रास्ते में देख आए थे कि ऐसे ऐसे लोगों को
और ये सोच रहे थे कि सोचते रहे कि मनुष्य को इतने कष्ट क्यों भोगने पड़ते हैं। इनके मन में ये जिज्ञासा होने लगी कि इतना मनुष्य को ही इतने कष्ट क्यों झेलने पड़ते हैं। एक दिन क्या हुआ कि जब महल में सभी लोग सो रहे थे, सिद्धार्थ उठे और वे अपनी पत्नी और नन्हे-मुन्ने पुत्र की ओर गए। वहाँ उन्होंने कक्ष में रखे दीपक के प्रकाश में नींद में डूबे उन चेहरे को देखा। एक क्षण को तो इनके मन में कमजोरी आई कि नहीं, मैं इन्हें छोड़ कर के नहीं जा सकता, लेकिन फिर ये तुरंत संभल गए और वे कक्ष के बाहर आए। उन्होंने सेवक को अपने साथ लिया और शीघ्र ही वे घोड़े पर सवार होकर महल से दूर निकलकर एक स्थान पर रुके। वहीं उन्होंने अपने सेवक को सारे राजसी वस्त्र जो पहने थे उन्होंने सारे निकाल कर के उन्हें दे दिए और अपने सादे कपड़े पहन लिए और उससे कह दिया कि आप जाओ तो महल में बता देना कि मैं सत्य की खोज कर कर ही वापस लौटूंगा। इधर वो सेवक जब घर पर आया और उन्हें उसने ये राजा को समाचार सुनाया कि ऐसा ऐसा हो गया, तो वो महल में पूरा कोहराम मच गया है कि एक राजा का लड़का आज बताओ सन्यासी होने जा रहा। वो दूसरों के दान पर अपना जीवन बिताने लगा, क्योंकि इनका सार जो इनका सारथी था उसका नाम था छंदक और जो घोड़ा जिस पे ये गए थे उस घोड़े का नाम था कंदक। उसके बाद इन्होंने 6 वर्ष तक बहुत ही कठिन तपस्या की। निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और इन्होंने अपना गृह जो त्यागा था, अपने घर से निकले थे 29 वर्ष की अवस्था। जब ये 29 वर्ष के थे तब ये घर से अपने निकले हुए थे ज्ञान प्राप्ति सत्य की खोज करने के लिए। उस घटना को इनको महाविनिष्क्रमण भी कहा जाता है। सबसे पहले ये जब अपने घर से निकले और जगह जगह घूमते रहे कुछ एक दिन सबसे पहले इनके जो गुरु इनको मिले थे वो उनका नाम था अलार कलाम। उनसे मिले तो गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अब जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद इन्होंने लोगों को उपदेश देने लगे। वो कहते थे कि संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण सांसारिक वस्तुओं के लिए इच्छा और कामना है। इन्होंने कहा दुख क्यों है, क्योंकि लोगों को की इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। लोगों अगर किसी को यहाँ पे जितने भी संसार में व्यक्ति इनकी इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। अगर आज 10 रुपए की जरूरत है तो अभी तो इनके पास 10 की है। जब 10 मिल जाते हैं तो फिर इनको ऐसा लगता है कि नहीं 10 में काम नहीं चलेगा, अब मुझे 100 मिलने चाहिए। तो यहाँ के लोग जो है उनकी कभी भी इच्छाएं जो वो खत्म नहीं होती है, इसलिए मनुष्य को इतने दुख भोगने पड़ते हैं। दुख को छुटकारा पाने के लिए इन्होंने अष्टांग मार्ग भी बताया कि जो अष्टांग मार्ग अपनाएगा उसको दुख की सामना नहीं करना पड़ेगा। गौतम बुद्ध कहते थे कि जीवन में किसी बात की अति ना करो, संतुलित जीवन जियो, अहिंसा का पालन करो, किसी को सताओ नहीं, हत्या ना करो, पशुओं की बलि देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाईचारे को अपनाओ, प्रेम का व्यवहार करो, पवित्रता से जीवन बिताओ, सत्य का पालन करो, घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीतो। ये कहते थे किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, आपको प्रेम से किस सभी के साथ में रहो। प्रेम से घृणा खत्म हो जाती है। दूसरों के दुख को देखकर प्रसन्न होना अच्छी बात नहीं है। कहते थे कि किसी को दुखी देख करके ज्यादा खुश मत हो कि हाँ उसके पास प्रॉब्लम है तो मैं बहुत ज्यादा मुझे सही है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते थे कि दूसरों की भलाई करो, परोपकारी से मित्रता करो, दया स्नेह और करुणा अपनाओ। स्नेहपूर्ण हृदय सबसे बड़ा धन है। ये कहते थे कि आपके अंदर अगर प्यार है तो इससे बड़ा कोई भी धन नहीं है। आप प्रेम होना चाहिए आपके पास में। दुर्गुण बुरी चीजें उसे पनपने ना दो, अपने दुर्गुण दूर करो। उन्होंने कहा कि सागर की तरह गंभीर बनने की सीख दी, अच्छे विचारों का रतन बताया और मन को जल के समान स्वच्छ रखने के बारे में भी इन्होंने कहा। गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व वैशाखी पूर्णिमा के दिन कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनको जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। बौद्ध दर्शन के इन्होंने अपने दर्शन में 4 आर्य सत्य भी ऐसे बताए कि
चार आर्य सत्य कौन थे? वो कुछ इस प्रकार हैं। इन्होंने सबसे पहला आर्य इनका जो इनके जो 4 आर्य सत्य थे उसमें सबसे पहला सत्य ये था कि दुःख। इन्होंने कहा कि जीवन जो है वो दुखों से भरा है। जिसे हम सुख समझते हैं उनका अंत भी दुःख ही है। सुखों की प्राप्ति की इच्छा भी दुःख लिए हुए है और दुखों को भोगने का परिणाम भी दुःख रूप में प्रकट होता है क्योंकि सुख स्थायी नहीं होता है। इन्होंने कहा कि सुख जो है वो हमेशा कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। कभी न कभी उसे कोई ना कोई दुःख तो होता ही है। फिर दूसरा इन्होंने आर्य सत्य में दूसरा पॉइंट बताया दुःख समुदाय। प्रत्येक दुःख का कारण होता है। संसार में प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण होता है और बिना कारण कुछ भी घटित नहीं होता। इन्होंने कहा कि जो कुछ भी इस संसार में होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। बिना कारण के कोई भी घटना कभी नहीं घटित होती। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया दुःख निरोध। दुःख के कारणों को यदि हम समाप्त कर दें तो दुःख को भोगने से रोका जा सकता है। इन्होंने कहा कि दुःख अगर रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा क्योंकि जिसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती इसे वही अज्ञानी होता है और उसी को ही सबसे ज़्यादा दुःख मिलते हैं। इन्होंने कहा कि जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो आपकी अविद्या का नाश हो जाएगा और जब अविद्या का ही नाश हो जाएगा तो आपका आप जो है व्यक्ति माया मोह के बंधन से जो है वो मुक्त हो जाएंगे और आपको सुख दुख का अनुभव नहीं होगा। कि आप ये नहीं इतना अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। जब आपको सच्चा ज्ञान होता है ना तो आप अच्छे से अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम भी आप पे पड़ती है ना तो आप उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। चौथा आर्य सत्य फिर उन्होंने बताया दुःख के निवारण का मार्ग। चौथा आर्य सत्य यह है कि सही ज्ञान की प्राप्ति होने पर जीवन के दुःख दर्द समाप्त। इन्होंने कहा जब आपको सही ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी आपकी लाइफ के जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती हैं। तो इन्होंने उसके लिए अष्टांग मार्ग निर्धारित किए। अष्टांग मार्ग में इन्होंने 8 मार्ग बताए। अज्ञानता का नाश करने के लिए इन्होंने महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग बताए थे। तो सबसे पहला इनका था सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि से तात्पर्य है कि सही ज्ञान को देखना। इन्होंने कहा कि आप सही ज्ञान को देखो और पहचानो। जो अच्छी चीज़ है उसी पर अपना सारा फ़ोकस करो और उसी को पहचानो और ना ही कि अशुद्ध जो अच्छी चीज़ नहीं उस पे क्या फ़ायदा आप अपना उसको देखना या उसके टाइम बर्बाद करना तो ये तो सब बेकार की होती है। तो इन्होंने कहा जो आप समझते हो आपको लगता है कि ये अच्छी चीज़ है उसी पे आप अपना सारा फ़ोकस करना चाहिए आपको। सेकंड इन्होंने पॉइंट बताया कि सम्यक संकल्प। इन्होंने कहा कि आपको संकल्प पूर्वक सांसारिक भोग विलासा की इच्छा का त्याग करना ज्ञान प्राप्ति का दूसरा मार्ग। इन्होंने कहा कि आप जो ये भोग विलासा की इच्छा है इसको इन्होंने कहा कि आप सही रास्ते से अपनाओ। इन्होंने कहा जो भी संकल्प लो आपको आपको क्या करना है उसके बाद अच्छा संकल्प लो। ना कि आप बेकार जो चीज़ जो अच्छा ही नहीं उसके बारे में आपने संकल्प ले लिया है कि हाँ मुझे ये करना है तो क्या फ़ायदा। इन्होंने कहा जो लो संकल्प लो वो अच्छा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। सम्यक वाक। फिर थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया कि आपकी तीसरा मार्ग इन्होंने बताया अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। इन्होंने कहा कि आप जब भी किसी से बात करो तो सोच समझ के बोलो क्योंकि आप के बोलने से आपके बहुत सारे दुश्मन भी हो सकते हैं और आपकी वाणी से ही अगर आप अच्छा बोलोगे तो आपके बहुत सारे दोस्त भी हो जाएंगे, अगर आप बुरा बोलोगे तो आपके बहुत सारे दुश्मन भी हो सकते हैं। तो उन्होंने वाणी को अपना तीसरा मार्ग बताया कि आपकी अगर वाणी अच्छी है तो आप के साथ में दुःख कम आपको मिलेंगे। समय कर्म व्यक्ति के कर्म भी उचित होना चाहिए। इन्होंने कहा कि आप व्यक्ति को फल उसके कर्म के अनुसार ही मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको आपके मन को शांति मिलेगी, अगर आप बुरे कर्म कर रहे हो तो आपके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। तो इसलिए हर व्यक्ति को अच्छे कर्म करना चाहिए, अन्याय एवं अत्याचार नहीं करना चाहिए। इससे हम और जो भी आप कर्म कर्म करो वो पवित्र मन से कर्म करना चाहिए। सम्यक आजीव हम अच्छे ढंग से कमाए गए साधनों से अपना जीवन व्यतीत करें और बुरे मार्ग से जीविकोपार्जन करने का विचार ना आए हमारे रहन सहन। और इन्होंने कहा कि हमारा रहन सहन जो है वो सात्विक होना चाहिए। इन्होंने कहा जो भी आप अपनी फैमिली को चलाने के लिए जो या अपने खाने पीने के लिए आप जो भी काम कर रहे हो उस वो अच्छे से करो, ना कि चोरी करके या किसी की चीज़ उठा करके आपको नहीं करना है आपकी। फिर इन्होंने 6 पॉइंट बताया सम्यक भाव या सम्यक प्रति। इन्होंने कहा कि जो आपकी सोच है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की सोच ही नहीं थिंकिंग ही अच्छी नहीं है तो सोचो वो क्या करेगा। इसलिए इन्होंने कहा कि आप अपनी आपकी जो थिंकिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। आप हमेशा अपनी
आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ना कि नेगेटिव होना चाहिए। आप अगर गलत सोचोगे तो आप जो करोगे वो भी गलत करोगे। अगर अच्छा सोच रहे हो हमेशा तो आपका जो है वो अच्छा ही काम होगा। तो इन्होंने कहा कि अपने गलत जो जितने भी विचार हैं वो अपने मन में नहीं लाने चाहिए। 7 पॉइंट इन्होंने बताया सम्यक स्मृति, मनुष्य विचारों को शुद्ध रखे, मन, वचन एवं कर्म से उन पर अमल करे। इन्होंने कहा कि जो भी आपके विचार हैं, आपके माइंड में आते हैं, उन पर अमल भी करना चाहिए। मन, वचन एवं कर्म से उन पर अमल करना चाहिए हमें। 8वां पॉइंट इन्होंने 8 पॉइंट बताया सम्यक समाधि। सम्यक समाधि से तात्पर्य सही एकाग्रता, हमारा ध्यान सही में समाधि से। इन्होंने कहा कि आपका ध्यान जो वो एकदम जिस पर लगाओ उस पे सही दिशा की तरफ लगाओ, ना कि आप गलत रास्तों में अपना सारा माइंड यूज़ करो, तो नहीं करना चाहिए आपको। इसी पे तो ये जो गौतम बुद्ध ने जो जो ये आपके 4 आर्य शक्ति बताए और ये आपके 8 इन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी बताए थे, जिसको इनका कहने का मतलब कि जो भी अपने इंसान अपनी लाइफ में इनको ग्रहण करता है या इनका पालन करता है तो इंसान दुखों से बच सकता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आई होप कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।